सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं एरे लिस्ट इन जावा। एरे लिस्ट क्या होता है, ये एरे से कैसे डिफरेंस होती है, कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आपको इस आर्टिकल को रीड करना है तो ये हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आपका एरे लिस्ट होता है ना, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का, ये यूज होता है आपकी रिसाइजेबल एरे बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप इसको कितना भी ग्रो कर सकते हो, श्रिंक कर सकते हो। ठीक है, ऐसा आप अपने एरे में नहीं कर पाते थे। और ये जो आपका एरे लिस्ट क्लास होती है ना, ये लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, ये कभी इस और वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करते करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं कैसे आपके एरे से डिफरेंट डिफरेंट है। तो लेट से आपने, अगर आपके एरे का साइज 5 है तो ये आपका कांस्टेंट रहता है 5, ये फिक्स्ड रहता है कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। पर आप एरे लिस्ट में क्या कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो, इसका साइज और ज़्यादा कर सकते हो। जैसे 5 के बाद 6 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो। ये अप टू आपके ऊपर है, आपको इसको कितना चाहिए। इसी की वजह से हम इसको डायनेमिक एरे भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस होता है एरे और एरे लिस्ट में। ठीक है, अब इसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपके एरे लिस्ट का नाम, एरे लिस्ट कीवर्ड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद रैपर क्लास। रैपर क्लास क्या होती है, जैसे आपकी होगी ये स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, इन सबको हम बोलते हैं रैपर क्लास। ठीक है, उसके बाद आपके इस एरे लिस्ट का नेम, क्या आपका नाम होगा, कुछ भी रख सकते हो आप। जैसे यहाँ पे हमने रखा है str लिस्ट या फ्लोट लिस्ट। ठीक है, उसके बाद न्यू एरे लिस्ट, एंगुलर ब्रैकेट एंड देन ब्रैकेट। ओके, ये आप इसका सिंटैक्स होता है। अब होता क्या है, ये आपकी जो एरे लिस्ट होती है ना, ये आपकी हीप पे जाके बनती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़, ये जो आपकी एरे लिस्ट होती है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को नहीं सपोर्ट करती। ठीक है, अगर आप जैसे यहाँ लिखना चाहो इंट फ्लोट, तो इसके लिए वर्क नहीं करेगी। ठीक है जी, चलिए अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। तो आपके पास जो मेजर ऑपरेशंस होते हैं ना, वो आपके होते हैं ऐड करना कोई एलिमेंट आपके एरे लिस्ट में, या फिर आप कोई एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हो, या फिर कोई रिमूव करना चाहते हो, या फिर किसी एलिमेंट की वैल्यू चेंज करना चाहते हो। ये आपके मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। ठीक है, चलो अब इनको डिटेल्स में देखते हैं कि कैसे हम इन पे करते हैं काम परफॉर्म। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है अपने एरे लिस्ट में, तो आप कैसे करते हो, आप ऐड मेथड का यूज़ करते हो। ठीक है, होता क्या है, आपने किया ऐड 100, तो क्या होता है आपके एरे लिस्ट में 100 आ जाता है। ठीक है, फिर आपने किया 200, तो 100 के बाद आपका 200 ऐड हो जाता है। अब देख रहे हो, अब डायनेमिकली ग्रो हो रही है। पहले इसका साइज़ 1 था, अब इसका साइज़ 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने 300 ऐड किया, तो 100 आ था, 200 ऑलरेडी था, अब 300 आ गया। अब इसका साइज़ आपका 3 हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपने ऐड किया 400, तब हो गया 100, 200, 300, 400, और इसका साइज़ अब कितना हो गया, 4 हो गया आपका। ठीक है, तो आपने देखा कैसे डायनेमिकली ग्रो कर रही है। चलो इसको एक बार रन करके और देख लेते हैं। तो हमने दबाया रन पे। अब देखो इसमें कितनी अच्छी चीज़ है, आपको ये चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कोई नया कंपाइलर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने सीधे क्लिक करा और आप सीधे अपने कंपाइलर पे पहुँचे। तो अब इसको रन करते हैं, तो आपको मिल गए 100, 200, 300 एंड 400। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका, अगर आपको कोई एलिमेंट एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, गेट मेथड होता है। ठीक है, जैसे कि आप लिखते हो कि मुझे इंडेक्स 0 पे बताओ क्या है, तो आप उसको कैसे लिखोगे। आपके एरे लिस्ट का नाम, जैसे यहाँ पे है एज लिस्ट, उसके बाद आप लिख देते हो गेट, और अपना यहाँ पे आप डालते हो इंडेक्स, किस इंडेक्स की आपको वैल्यू चाहिए। जैसे आपने यहाँ डाल दिया 0, तो इंडेक्स 0 पे क्या है, 100, तो आपको 100 रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3, तो 3 पे क्या है आपका 400, तो आपको 400 रिटर्न कर देगा। ठीक है, चलिए इसका इम्प्लीमेंट देख लेते हैं। क्लिक करा, यहाँ पे अपने कंपाइलर पे पहुँच गए। देखो रन करते हैं, तो रन करा तो आपका आ गया इंडेक्स 0 पे क्या है 100, इंडेक्स 3 पे क्या है आपका 400। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब अगर आपको कोई एलिमेंट रिमूव करना है अपने एरे लिस्ट से, तो आप उसके लिए यूज़ करते हो रिमूव मेथड का। ठीक है, बस सिंपली इसमें भी आप कैसे करते हो, आपके एरे लिस्ट का नाम, उसके बाद डॉट रिमूव, और ब्रैकेट में लिख देते हो अपना इंडेक्स। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि जब आप रिमूव कर देते हो तो आपकी इंडेक्सिंग चेंज हो जाती है। पहले ही आपका थर्ड सेकंड इंडेक्स पे था, अब ये आपका चेंज होकर फर्स्ट इंडेक्स हो जाएगा जब हम इसको रिमूव कर देंगे। ये पहले आपका थर्ड इंडेक्स था, अभी आपका सेकंड इंडेक्स बन गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। रन कोड पर दबाया हमने और आ गया आपका, देखिए रन करा, आ गया। पहले देखिए आपका क्या था,
100, 200, 300, 400। अब क्या रह गया 100, 300, 400। पहले जीरो इंडेक्स पे था, 1 पे, 2 पे, 3 पे, अभी चेंज हो गया, ये जीरो इंडेक्स पे, ये 1 पे और ये 2 पे। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंडेक्सिंग चेंज हो जाता है रिमूव करने पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको कोई एलिमेंट की वैल्यू चेंज करनी हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप फिर से आपके एरे लिस्ट का नाम, उसके बाद डॉट सेट का यूज़ करोगे। अब बताओगे पहले आपका किस इंडेक्स पे करना है। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो इंडेक्स 1 पे में करना है, क्या वैल्यू सेट करनी है, 0 वैल्यू सेट करनी है। तो पहले आपके अगर इंडेक्स 1 पे कुछ वैल्यू पड़ी होगी, जैसे आपके पास ये था एरे लिस्ट 100, 200, 300, 400, तो अब होगा क्या, जब सेट कर रहे होंगे तो जो आपके 200 वाली वैल्यू थी वो यहाँ से हट के क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। ठीक है, चलो इसको वेरीफाई कर लेते हैं जो हम बोल भी रहे हैं वो सही है भी कि नहीं है। तो इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए पहले जहाँ पे 200 था अब वहाँ पे 0 आ गया आपका, हो गया ना, वैल्यू सेट चेंज कर दी हमने। तो ऐसे करके आप अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हो। चलो अब इसके कुछ और मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें और क्या क्या स्पेशलिटीज़ होती हैं। तो देखो साइज़ क्या बताता है कि आपके एरे लिस्ट का साइज़ क्या है, साइज़ मेथड से आप इसको पता कर सकते हो। क्लोन ये क्या करता है, आपको एक नई एरे लिस्ट देता है, सेम एलिमेंट होंगे आपके, उसकी कैपेसिटी और साइज सब कुछ सेम होगा। ठीक है, कंटेन क्या करता है, ये बताता है कि आपका कोई एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है एरे लिस्ट में, और इस अपने जो आंसर देता है ना वो ट्रू फॉल्स की टर्म में देता है। अगर प्रेजेंट होगा तो ट्रू देगा, नहीं होगा तो फॉल्स देगा। इस एम्प्टी बताता है कि आपके एरे लिस्ट का साइज 0 है या नॉन ज़ीरो है। ठीक है, अगर 0 होगा तो ये आपको रिटर्न कर देगा ट्रू, वरना फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, इंडेक्स जैसे आप इसमें क्या करते हो, अपना कोई एलिमेंट पास करते हो, पता करना चाहते हो कि उसका इंडेक्स क्या है, तो आप इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज़ कर सकते हो। सॉर्ट क्या करता है, आपके सारे लिस्ट के एलिमेंट को सॉर्ट कर देता है। जैसे अगर आपके पास कुछ ऐसा होता है 10, 2, 5, 3, तो क्या करता है, अगर हम सॉर्ट मेथड कॉल करते तो आपको कुछ ऐसा कर देता 2, 3, 5, 10, ये आपको अपना आंसर मिल जाता। ठीक है ना, कितनी सही चीज़। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको सारे एलिमेंट को आइटरेट करना हो अपने एरे लिस्ट के लिए, तो आप उसके लिए सिंपली अपने फॉर ईच लूप का यूज़ कर लीजिए, एलिमेंट और एरे लिस्ट में डाल दीजिए। तो यहाँ से आपको आपके सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। आपने सारे एलिमेंट्स पे ट्रेवर्स कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वीडियो फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।